तो नोरियो सुजुकी अब ओनाडा को ढूंढने के लिए लुबांग के जंगलों में चला जाता है और उसने स्ट्रेटजी क्या बनाई थी कि ओनाडा का नाम वो चिल्लाता जाएगा और वो नाम चिल्लाते चिल्लाते जंगलों में घूमता रहता है और 4 दिन में वो ओनाडा को ढूंढ लेता है। तो ओनाडा उसको मिलता है, तो वो दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे से ऐसी बात करते हैं। तो वो ओनाडा से पूछता है, ओनाडा को बोलता है कि आप 30 साल से, एक ऑलमोस्ट 30 साल हो गए इस बात को, वर्ल्ड वॉर खत्म हुए हुए, और वो बोलते हैं तुम 30 साल से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो एक्चुअली में लड़ाई थी भी नहीं, एक फैंटम वॉर है। तो ओनाडा बोलते हैं मेरे को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था, मेरे को रिग्रेट इसलिए नहीं था क्योंकि आई वॉज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स, मुझे ऑर्डर दिए थे मेरे सीनियर ने और मैं फॉलो कर रहा था। मुझे क्या पता वॉर खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, और मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं है और मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं अभी तक ऑर्डर फॉलो कर रहा था। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जंगल में कुछ 1 महीने तक रहते हैं और उसके बाद ये दोनों जापान चले जाते हैं। तो 1972 में जब ओनाडा जापान जाते हैं तो ओनाडा को एकदम वॉर हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है। हर जगह पे मतलब उनके लिए फंक्शंस हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, कई जगह में उनको बुलाया जा रहा है। ठीक है। जब ऐसा करा जाता है तो ओनाडो को अच्छा तो फील होता है, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब बस मतलब ये है, एक कैपिटलिज्म सोसाइटी क्रिएट हो चुकी है जापान में अब, और मतलब लड़कियों ने पूरा वेस्टर्न उसको अपना लिया है, कोई उनकी वैल्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो ना डिप्रेस टाइप के हो जाते हैं। तो वो मेन चीज़ इस बात से डिप्रेस होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कल्चरल थिंकर हूँ, राइट, मतलब मैं चाहता था मेरा जो ओल्ड जापान है, मेरी अपनी वैल्यूज़ हैं, मैं उन चीज़ों को बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो बस मेरे को एक वॉर हीरो की तरह देख रहे हैं और उससे कमर्शियल उसमें उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो ओनाडा क्या करते हैं, ओनाडा कुछ 2 साल बाद जापान में रहते हैं और जापान से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो जापान को छोड़ के ब्राज़ील चले जाते हैं और एंड में 1980s के टाइम पे मतलब वो ब्राज़ील में ही उनकी शायद डेथ हो गई थी। ठीक है। अब ये स्टोरी इस वजह से इंपॉर्टेंट है, देखो उसने, ओनाडा ने 30 साल, ऑलमोस्ट 30 साल अपनी लाइफ के, जो पीक हमारा वो एज का होता है, उसमें उन्होंने एक फैंटम वॉर लड़ा जो था भी नहीं, और वो वहाँ पर हैप्पी थे। वहाँ वो मतलब कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे जंगल में, मिट्टी में रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई दुख नहीं है। लेकिन जब वो एक ऐसी सोसाइटी में आ रहे हैं जहाँ उनको बहुत वैल्यू दी जा रही है, ये करा जा रहा है, लेकिन उनको वो पसंद नहीं है। तो समझ रहे हो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में ना सफरिंग हमेशा है, बस मेन चीज़ ये है तुम किस बात के लिए सफ़र करना चाहते हो। हमेशा जब भी कोई सफरिंग की पोजीशन आए, और सफरिंग हमेशा रहने वाली है, सफरिंग कभी क्योर नहीं होती, बस जब सफरिंग आए तो हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि मैं इस सफरिंग को ख़त्म कैसे करूँ। हमें ये पूछना चाहिए कि इस सफरिंग का पर्पस क्या है। अगर उस सफरिंग का पर्पस हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो हमें वो सफरिंग भी पसंद आएगी, जैसे ओनाडा को पसंद थी। ओनाडा 30 साल एक फैंटम वॉर लड़ रहे थे लेकिन वो हैप्पी थे, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जो उन्हें मतलब बिल्कुल कमर्शियलाइज कर रही है, उन्हें वो पसंद नहीं था। ठीक है। तो आपकी राय इसमें क्या है, आप बता सकते हैं? थैंक यू।